morning student, this is your 11th class chemistry and we were discussing lesson number 5 states of matter, जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कि हम किन गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कैसे हाई होता है और कैसे लो होता है। हाई जिनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है उन गैसेस को कंप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, जिनका लो होता है उन गैसेस को इजीली हम कंप्रेस कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था Z एंड P का। आज हम करेंगे आपका वंडरवॉल इक्वेशन, जिसको हम रियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। वंडरवॉल्स इक्वेशन या इसको रियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। रियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। हमारी आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? आइडियल गैस इक्वेशन थी आपकी PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT, ये थी आपकी आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन है आपके पास। अब जब आप आइडियल गैस में क्या बोला गया? आइडियल गैस में बोला कि जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम आइडियल गैस में वॉल्यूम क्या होता है? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल होता है ना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की थी लास्ट टाइम हमने, ठीक है। तो उसका क्या होता है? वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज वेरी मच लार्ज एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस। कि कंटेनर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है और मॉलिक्यूल्स का बहुत कम होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होता है, ये बोला गया था। और क्या बोला गया था? सेकेंड, दो अजम्पशन थी ना, मेनली तो दो ही अजम्पशन थी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या है ये? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था? कम था। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना था? लेस था, वेरी लेस, वेरी लेस। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम था। इन गैसेस को, रियल गैसेस को हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन क्या होता है? जो आइडियल गैस है हमारी, उसके मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी नेग्लिजिबल है, ठीक है। और इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी बहुत कम है। इसको हम पास लेकर नहीं आ सकते, ठीक है। लेकिन रियल में क्या होता है? रियल में होता क्या है? रियल गैसेस में देखिए, रियल गैस में क्या होता है? उन पार्टिकल्स में, मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी हाई होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी प्रेजेंट होता है और मॉलिक्यूल इंटरैक्ट भी करते हैं और वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होता है, नेग्लिजिबल नहीं होता, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बहुत कम, आइडियल में कम होता है, लेकिन रियल में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंट्रैक्शन होती है। इंट्रैक्शन होती है तो क्या हो गया? इंट्रैक्शन होती है तो प्रेशर का उस पर फर्क पड़ेगा। हम जब प्रेशर लगाएंगे तो वो पास पास आ जाएंगे, ठीक है। प्रेशर का फर्क पड़ेगा रियल गैस के ऊपर। यानी कि यहाँ पर प्रेशर का जो फैक्टर आइडियल गैस वाली इक्वेशन में है, उसमें हम कुछ ऐड करें, उसमें क्या होगा? एडिशन होगा। उसमें क्या होगा? एडिशन होगा। प्रेशर फैक्टर को हमें करेक्ट करना पड़ेगा। आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो PV इक्वल टू nRT था, लेकिन यहाँ पर प्रेशर जो है बढ़ेगा, प्रेशर में एक फैक्टर ऐड होगा। उसके बाद वॉल्यूम, जब हम प्रेशर लगाएंगे आइडियल गैस में तो क्या होता है? पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। उनके ऊपर प्रेशर का फर्क ही नहीं पड़ता। वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रियल गैस में क्या होता है? जब हम प्रेशर लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है रियल गैस में, जब हम प्रेशर लगा रहे हैं, पार्टिकल पास पास आ रहे हैं, पार्टिकल पास पास आएंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम कम होएगा, वॉल्यूम विल डिक्रीज। तो वॉल्यूम फैक्टर, आइडियल गैस का जो वॉल्यूम फैक्टर है वो डिक्रीज होगा, उसमें से हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा। और जो प्रेशर फैक्टर है, प्रेशर हम लगा सकते हैं, प्रेशर फैक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। प्रेशर फैक्टर क्या होगा?
इंक्रीज होगा। तो प्रेशर में हम कुछ ऐड करेंगे और वॉल्यूम में हम कुछ डिलीट करेंगे, माइनस करेंगे। तो इससे हमारी क्या आ जाएगी, रियल गैस इक्वेशन या फिर वंडर वॉल गैस इक्वेशन। तो किस तरह से लिखेंगे इसको देखिए। आइडियल गैस इक्वेशन आपकी रियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, पी वी इजकल टू एन आर टी। और रियल गैस इक्वेशन देखिए, पी एज इट इज लिख लेंगे हम इसको जैसे थी, वी हमने कुछ फैक्टर्स ऐड और डिलीट करने हैं इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, स्पेस छोड़ रहे हैं, एन आर टी। ये तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये क्या थी हमारी रियल गैस इक्वेशन थी ना, ठीक है। प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी, ठीक है, पी प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी। ये फैक्टर आपका प्रेशर में ऐड होगा। वॉल्यूम में देखिए वी माइनस एन बी, वी माइनस एन बी। यहाँ पे एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और वी ए क्या है, ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। ए और बी क्या है, कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। और इनको हम क्या बोल देंगे, इनको हम बोल देंगे वंडर वॉल कांस्टेंट। क्या बोल देंगे हम इनको, वंडरवॉल कांस्टेंट। तो हमने क्या किया है, प्रेशर में ऐड किया है और वॉल्यूम में माइनस किया है। V माइनस एन बी इजकल टू एन आर टी, पी प्लस ए एन स्क्वायर वी। तो ये क्या है आपकी रियल गैस इक्वेशन और इसको वंडरवॉल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। तो ये आपकी रियल गैस इक्वेशन है, ये रियल गैस पर अप्लाई होती है, ठीक है। क्या होती है, ये रियल गैस पर अप्लाई होती है। यहाँ पर देखिए क्या है, ये माइनस किया हो ना, ये हमने माइनस, यहाँ पर v क्या है, v माइनस एन बी है ना, ये आया है v माइनस एन बी। एन तो नंबर ऑफ मोल्स है, b क्या हो गया, जो वॉल्यूम एक्सक्लूड हुई है। मान लो एक कंटेनर है, हमारे पार्टिकल थे, जो आपकी आइडियल गैस होती है। आइडियल गैस में पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो आइडियल गैस में पार्टिकल बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है, ये आ गया। और अगर हम इसको हटा भी दें इस वॉल्यूम को, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता आइडियल गैस में। लेकिन क्या होता है रियल गैस में क्या होता है, पार्टिकल बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, ठीक है। उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, पार्टिकल बड़े साइज़ के होते हैं। पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत बड़े साइज़ के होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है, यहाँ पर क्या था हमारा आइडियल गैस में क्या था, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के कंपैरेटिवली वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल क्या था, नेग्लिजिबल था यहाँ पे। लेकिन रियल गैस में ऐसा नहीं होता। रियल गैस में तो क्या होता है, जो वॉल्यूम है, मान लो ये कंटेनर है, ये रियल गैस की बात कर रहे हैं हम, इसके पार्टिकल का साइज़ काफ़ी बड़ा है, पार्टिकल का साइज़ क्या है, काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ अगर हम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम अकोमोडेट, मतलब कितने पार्टिकल ने घेरे हैं, कितना वॉल्यूम पार्टिकल ने लिया है, उसमें से माइनस करेंगे तो आएगी हमारी रियल वॉल्यूम यहाँ पर। तो हमारी क्या आ जाएगी, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, मतलब जितनी तो टोटल कंटेनर की थी उसमें से जितना पार्टिकल ने अकोमोडेट किया है वो बच गया आपकी टोटल वॉल्यूम यहाँ पर। तो हमें वॉल्यूम में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो एन बी यहाँ पे हमने माइनस किया, एन नंबर ऑफ मोल्स है, तो बी क्या आ गया, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक है। बी क्या आ गया, जो वॉल्यूम में से, मेन वॉल्यूम में से हमने माइनस करना है, ठीक है। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोल सकते हैं आप इसको। ये वॉल्यूम में करेक्शन है और ये प्रेशर में करेक्शन है आपकी। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन अगर आइडियल गैस में ऐसे करते तो वॉल्यूम, इसका जो गैस ने ऑक्यूपाई किया है वो तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो इसमें से कुछ भी माइनस नहीं होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एज इट इज़ पी वी का पी वी आ जाएगा, तो वी में से कुछ भी माइनस नहीं होगा।
ठीक है, ये आइडियल गैस के लिए, लेकिन रियल गैस में ऐसा नहीं होता, इसलिए उसमें से हमने -NB करा है। अब आपका आइडियल गैस इक्वेशन आ गई, वंडरवाल गैस इक्वेशन आ गई। तो जो B है, B यहाँ पर जो आपका ये वंडरवाल कांस्टेंट है B, तो वो क्या बताता है, जैसे कि आपके जितना ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल बड़े होंगे, जितने ज़्यादा पार्टिकल बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा वॉल्यूम ये B की होगी, उतनी ज़्यादा B की वॉल्यूम होगी ना, उतना ही हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा V में से। टोटल ये कंटेनर की वॉल्यूम है, ये पार्टिकल जितने स्पेस ऑक्यूपाई किया है उसमें उसकी वॉल्यूम है, ठीक है। जितना पार्टिकल ने ऑक्यूपाई किया है उसमें से माइनस करेंगे ना हमने, तभी हमारे पास वॉल्यूम आ रही है, वॉल्यूम में करेक्शन है ये। तो ये बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, जितना बड़ा साइज होगा उतना ही वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, ज़्यादा स्पेस लेंगे, ठीक है। जितना बड़ा साइज होगा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जितना बड़ा तो आपका जितनी ज़्यादा साइज ऑफ द मॉलिक्यूल होगा उतना ही क्या होगा, बी की वैल्यू होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बी के। तो बी के बेस पे आपके कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे आपके क्लोरीन है, फ्लोरीन है, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएं कि इनमें बी की वैल्यू बतानी है, अगर आपको बी की वैल्यू आपसे पूछा जाए तो बी की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू को अगर हम लें V-NB, ये हमारे पास इक्वेशन, 1 मिनट इरेज करके बताते हैं। V-NB, ठीक है। तो V-NB जो है वो हमारी करेक्शन इन वॉल्यूम है, ठीक है, क्या है वो, करेक्शन इन वॉल्यूम। तो हम V को NB के इक्वल रख सकते हैं, V = NB ले सकते हैं, ठीक है। क्यों, कैसे ले सकते हैं कि जो आपका वॉल्यूम थी टोटल, जो आपको टोटल वॉल्यूम थी गैस की, तो आपका V = NB हम ले सकते हैं, क्योंकि ये जो करेक्शन आया है ये =0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम B की यूनिट निकालना चाहें तो V/N आ जाएगा, लीटर पर मोल। कई बार पूछ लेते हैं B की यूनिट बताओ, A की यूनिट बताओ, इस तरह से आप यूनिट बता सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो मान लो एक क्वेश्चन आया हुआ है Cl2 और F2 है, इनमें से B की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, तो जिसका साइज़ बड़ा है, इसका साइज़ बड़ा है ना, जिसका साइज़ बड़ा है B की वैल्यू उसकी ज़्यादा होगी। तो क्लोरीन का साइज़ बड़ा है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। मेनली क्या है आपकी वंडरवाल इक्वेशन, और आपसे पूछा जाएगा A और B की यूनिट्स क्या आती हैं, यही 1 मार्क 2 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है। और N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, और ये करेक्शंस थी आपकी, प्रेशर में करेक्शन और वॉल्यूम में करेक्शन, आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ तक आपको रिवाइज करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।